अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैर ऑफिस से हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, और नए टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जरूर अपनी आप लोग राइटिंग बुक्स निकाल लें, पेन निकाल लें, ताकि आप लोग मेरे लेक्चर को साथ साथ राइट डाउन कर सकें। चूंकि मैंने इस बार सोच लिया कि मैं एफएससी एग्जाम नहीं दे रहा भाई, एग्जाम आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग इसको राइट डाउन भी करें और सुने भी सही और मुस्कुराते भी रहें। क्वेश्चन आज नेक्स्ट हमारे पास है, गाजिला की एप्लीकेशन खत्म हो गई थी। आज नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पेज नंबर 14 में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोगों ने डिफाइन करना है एंड आल्सो प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। इसको पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम इसके प्रॉपर आंसर की तरफ चलते हैं। पहले तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। इन दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास देखें जो इस पे प्रूफ है, जो बेसिक है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, अगर हम इसको क्रैक करें, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इक्वल का साइन आ गया, नेगेटिव आ गया। पोटेंशियल, जारी बात हम डेफिनेशन समझ चुके होंगे। पोटेंशियल एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय द V। पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेडियंट, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V आ जाएगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय ग्रेडियंट? देखिए जो पोटेंशियल है ना, जैसा आप लोग पहले एक चीज समझे, V इज इक्वल टू डेल्टा S ओवर डेल्टा T। ये आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन। किसकी क्वेश्चन है ये? स्पीड की। चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। यहां हम चेंज देख रहे होते हैं डिस्टेंस का टाइम के लिहाज से, जब कोई बॉडी मूव कर रही होती जा रही होती है, तो हमने यहां पे चेंज जो देखा वो एक क्वांटिटी के अंदर, डिस्टेंस के अंदर में देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ ग्रेडियंट का मतलब यह है कि डिस्टेंस के लिहाज से चेंज, मतलब कोई क्वांटिटी, जिस तरह मैं जमीन पे, मतलब कि मैं अर्थ पे हूं, अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाता हूं तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस चेंज हो रही है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी, डेल्टा V बाय डेल्टा। चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये इसका क्रैक है पूरा। नाउ कम टुवर्ड्स द टॉपिक। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसके प्रूफ की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जनाब पहले हम तो क्वेश्चन की मैं पहले ही स्टेटमेंट ले रहा हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें और पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लोगों ने डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप इसकी हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज सेम लाइक दैट ऑफ कि हमारे पास एनर्जी कितना स्टोर्ड है। पोटेंशियल का आपको वर्ड आप लोगों ने पहले, आप फेमिलियर है, वेल फेमिलियर है पोटेंशियल एनर्जी से। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को पर मैस या यहां पे अगर हम बात करें, सिंपली डायरेक्टली बात करते हैं, अगर हम एक चार्ज की एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस कर रहे हैं कि एक चार्ज की एनर्जी कितनी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमारे पास देखें, लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, आपको पता है इसका फील्ड होता है, दिस लेट से दिस द फील्ड ऑफ दिस चार्ज। अब हमारे पास एक चार्ज यहां पड़ा हुआ है बाहर, लेट से यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसे फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है, एंड दिस टेस्ट चार्ज, दोनों पॉजिटिव है। जारी बात है दोनों इसको रिपेल करते हैं। अब हम चाहते हैं इसके पास एनर्जी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी फील्ड के अंदर लेके आएंगे। अब फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। अब हम यहां पे देखें, ये पॉइंट तो यहां से दूर है, लेट बी से दिस इज एट इंफिनिटी। हम इस पॉइंट से इसको उठा के इसके अंदर फील्ड के अंदर लेट बी से इस पॉइंट पे लेके आते हैं, दिस इज पॉइंट P। अगर हम एक चार्ज को पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो जितना हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Work done in bringing a unit positive charge from point of infinity at a given point in the field, that is called electric potential। पेज नंबर 16 के स्टार्ट पे, पेज नंबर 16
फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन इसकी, आप लोग खुद ढूंढें, सेम वर्डिंग लिखी जो मैंने बोली है। उसके बाद फार्मूला आ जाएगा इसका। फार्मूला मैंने अभी बताया, पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, तो V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज Q नॉट, R पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये फार्मूला है इसका। उसके बाद हम डिफाइन करें पोटेंशियल डिफरेंस को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम वही चीज है, लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पे ना होता, लेट बी से अगर ये पॉइंट है P, मैं इसको चले मैं अब इसको पॉइंट को बनाना चाह रहा हूं B बनाना चाह रहा हूं, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अगर हम एक चार्ज को यहां से A पॉइंट से लेके आते हैं B पॉइंट तक लेके आते हैं, यहां तक लेके आते हैं, यानी कि हम हमारे पास जो है वो फील्ड के अंदर ये दोनों पॉइंट्स A और B दोनों फील्ड के अंदर है। अगर हम A से B तक एक चार्ज लेके आते हैं टेस्ट चार्ज, तो जितना हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क करना पड़ेगा इस यूनिट चार्ज के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों ने बुक से करनी है, आगे पास पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 आफ्टर इक्वेशन होगी 12.24, उसके बाद लिखी होगी ये डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज। तो आप लोग वो यहां पे राइट डाउन करेंगे और खुद आप लोग बुक से ढूंढे, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद फार्मूला आ जाएगा इसका, फार्मूला इसका क्या है, बस इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वी से, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वेरी बाय चेंज इन वर्क ओवर पर यूनिट चार्ज, और चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये सिर्फ आपके पास चेंज से रिलेट करेगा, हालांकि क्वांटिटीज दोनों सेम है। अब हमारे पास इनकी यूनिट क्या होती है पोटेंशियल के, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी यूनिट होते हैं वोल्ट। वोल्ट इज इक्वल टू वर्क यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट भी जूल, 4 यूनिट कॉलम, तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट है। क्वांटिटी क्या है, जारी बात स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आप 1 वोल्ट को भी डिफाइन करना चाहें तो पेज नंबर 15 पे ही बताया हुआ है कि 1 वोल्ट क्या होता है, उसको भी आप लोग रीड आउट करें, पेज नंबर 15 के ऊपर है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लिख दें, दैट्स गुड। अदरवाइज नहीं टाइम है तो फिर रहने दें, फिर ना लिखें। नेक्स्ट अब चलते हैं उसी डेरिवेशन की तरफ जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेशन थी। यहां तक ये सारी डेफिनेशन समझ आ गई कि ये कैसे कैसे राइट डाउन करनी है, कहां कहां से मिलेंगी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। नाउ कम टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम चलते हैं जनाब डेरिवेशन की तरफ, और यहां पे डेरिवेशन में 2 बातें प्रूव होंगी, इसलिए मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली बात पहले लिखी है ताकि आप लोगों को सेकंड प्रूफ भी आ जाए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दैट डेरिवेशन एट फर्स्ट किसकी, v इज इक्वल टू माइनस ई डी, वी इज इक्वल टू माइनस ई डी, इसकी डेरिवेशन करने चाह रहे हैं। इसके लिए आप 2 प्लेट्स कंसीडर करें जिनका पोटेंशियल डिफरेंट हो। लेट मी से दीज आर 2 प्लेट्स, 2 पैरेलल प्लेट्स, one of it is positive and the other one is negative, like this. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको पता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आती है, लाइक दिस। मैं सारी नहीं बना रहा, जस्ट 2 बना रहा हूं यहां पे, वैसे फील्ड लाइन तो हर जगह ही होगी, लाइक दिस। इस सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा इस साइड, हाँ अब ठीक है, ये फील्ड लाइन है। नीचे वाली प्लेट को हम नाम दे रहे हैं A का, ऊपर वाली प्लेट को हम नाम दे रहे हैं B का। आप ये भी कह सकते हैं कि नीचे वाली प्लेट में जो पोटेंशियल दैट इज VA और ऊपर वाली प्लेट में जो पोटेंशियल दैट इज VB। और ऊपर वाली प्लेट को, यहां पॉजिटिव वाली प्लेट को ऊपर बनाने का एक और भी यहां पे आप लोग को बताया जाना जरूरी है कि दिस इज ऑफ हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट द हाई पोटेंशियल
एंड नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट द लो पोटेंशियल। क्योंकि हम फील्ड को हमेशा एक टेस्ट चार्ज से फाइंड आउट कर रहे होते हैं और टेस्ट चार्ज हमारे पास हमेशा जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहां पे जैसे हमारे पास ये टेस्ट चार्ज, देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, ये खुद ब खुद ही नेगेटिव प्लेट की तरफ आएगा। जैसा हमने ये पॉइंटर मैंने उठाया हुआ है, अगर मैं इसको छोड़ता हूं, ड्रॉप करता हूं, तो जाहिर बात है नीचे जाता है। तो नीचे जाते हुए इसकी एनर्जी कम होती है बढ़ती है? आप कहेंगे सर कम होती है, क्योंकि इसकी हाइट कम हो रही है। हाइट कम हो रही है तो एनर्जी कम हो रही है। तो हमारे पास यहां पे टेस्ट चार्ज खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, तो इसकी एनर्जी कम हो गई, दैट वाई इट इज कॉल्ड लो पोटेंशियल। और अगर हम इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ ले जाएंगे, रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगी तो हमारे पास उतनी एनर्जी से ज्यादा, दैट वाई इट इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल। अब देखिए हमारे पास इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन लग रही है, नीचे की तरफ रिपल्शन फोर्स लग रही है Fe। अगर हम चाहते हैं इसमें एनर्जी स्टोर हो जाए तो देखें एक और चीज, इन प्लेट के मान डिस्टेंस है दैट इज d, इन प्लेट से डिस्टेंस है d। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, उस चार्ज को ऊपर ले जाएंगे। यहां हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई और हम इस चार्ज को ऊपर की तरफ लेके, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन हमने इसको इक्विलिब्रियम के अंदर रखना है। सो हमने इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द, मतलब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाए, एक्सेलरेशन आए इसमें। तो ये सारी बातें अब हम जो वर्क डन करेंगे, जो बेसिक चीज है दैट इज द वर्क डन, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई F, उसने वर्क किया इसके ऊपर, दैट वर्क वी कैन बी कैलकुलेटेड बाय W इज इक्वल टू F डॉट D। अच्छा, ये जो सारी बातें मैंने बोली थी अभी बड़ा वो अपने स्टाइल में, आप लोग इसको पेज नंबर 14 पे देख सकते हैं। वहां पे लिखो लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स A एंड B आर देयर एंड शोन फिगर एंड सो ऑन, वहां पे सारी लिखी है, आप वहां से ले सकते हैं। नेक्स्ट करना ये आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डॉट डी, आप ओपन करेंगे W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा एंड हियर F इज इक्वल टू एफ ई, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फॉर्मूला पेज नंबर 5 पे लिखा हुआ है, एंगल डी सॉरी एंगल थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई 180 डिग्री? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे हम अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं, चार्ज हम कहां लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट द फील्ड, दैट्स व्हाई। सो W इज इक्वल टू, और यहां पर टेस्ट चार्ज है दैट इज क्यू नॉट E D cos 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो दैट्स व्हाई W इज इक्वल टू Q नॉट E D into -1 and here from W over Q naught minus ED. Simply now by definition of potential, W over Q naught is equal to potential is equal to minus AD. ये simply prove हो गया हमारे पास, because potential is equal to work done per unit charge. इसके बाद आप चले जाएंगे पे नंबर 16 के ऊपर। ये छोटा सा प्रूफ है, बाकी डेफिनेशन लिखती थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की आप हेडिंग दे दें, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां पे प्रूफ ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। अब अगर ये प्लेट्स बहुत क्लोज आ जाती हैं, बहुत क्लोज, तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल है, मतलब ये पॉइंट्स, इफ पॉइंट्स A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये आर प्लेट्स A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो ये पोटेंशियल जो था V, इट चेंजेस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एंड द डिस्टेंस D जो है अगर ये रिड्यूस होता है, कम होता है, देन इट बिकम वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा R। इफ यहां पे बता दें, इफ प्लेट्स A एंड B आर वेरी क्लोज टू ईच अदर,
very close to each other, then we have that V approaches to delta V and D approaches to delta R. Say this is equation number 1. Then from equation 1, it will become delta V is equal to minus E delta R, and here from E is equal to minus delta V over delta R. So simply this is a proof of electric field intensity is equal to negative of the potential gradient. ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे फिर लास्ट पे एमसीक्यूज भी हैं। हाँ जी, कि जॉल वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल होता है, ये आप लोग फाइंड करें, बताएं। और इसके साथ एग्जांपल न्यूमेरिकल आई थिंक सो 12.6 वो भी ज़रूर करें। वो आसान सा न्यूमेरिकल है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। तो खैर, दिस इज सिंपली अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, प्रूफ ऑफ V इज इक्वल टू माइनस ED एंड E इज इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ आ गया होगा। जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करना तो मत ही भूलें ना आप लोग। ठीक है, अल्लाह हाफिज।